कहानी की शुरुआत होती है एक कोर्ट सीन से, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि वानी आज बेहद खुश है क्योंकि आज कोर्ट में वानी और महेश की शादी होने वाली होती है। दरअसल महेश कॉलेज के दिनों में वानी का सीनियर स्टूडेंट हुआ करता था और तभी से वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वानी महेश के आने की राह देख रही होती है पर महेश की कॉल आ जाती है। वह कहता है कि वह यह शादी नहीं कर सकता और इससे वानी बुरी तरह से टूट जाती है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है 6 महीने बाद का, जहां पर वानी अपने कमरे में अकेले और उदास बैठी हुई होती है और तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है, जो कि वानी को खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करती है और इंटरव्यू के लिए तैयार होने को कहती है। अगले सीन में वानी अपने पिता के साथ कार में जा रही होती है और तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक उनको ओवरटेक करता है, जिसे वानी ध्यान से देख लेती है और वह आगे निकल जाता है। अगले सीन में वानी गाड़ी से उतरकर अपने जूते का लेस बांध रही होती है पर तभी वहां पर वो मोटरसाइकिल वाला युवक भी आ जाता है, जिसे वानी नोटिस कर लेती है। अब वानी एक सोशल मीडिया कंपनी के ऑफिस में इंटरव्यू देने पहुंच जाती है। वहां पर उसे ट्रायल बेस पर इंटर्नशिप के लिए रख लिया जाता है, इस शर्त पर कि उसे किसी बड़ी सेलिब्रिटी या बड़े इन्फ्लुएंसर का इंटरव्यू करना होगा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वह बाहर जा ही रही होती है कि तभी वह मोटरसाइकिल सवार युवक वहां पहुंच जाता है और वानी को उसकी डायरी लौटाता है। दरअसल वानी जूते का लेस बांधते समय डायरी वही भूल आती है, जिसे कि वह युवक उठा लेता है और वह उसका नाम और उसकी कविताओं को पढ़ लेता है, जिससे कि वह काफी प्रभावित होता है और वानी से इसके लिए उसकी तारीफ भी करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह युवक ऑफिस में वानी का इंटरव्यू लेने वाले आदमी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और उसे जमीन पर गिराकर कहता है, क्रिस कपूर, ये नाम कभी मत भूलना। दरअसल उस युवक का नाम क्रिस कपूर है और उसकी एक टीम है जो कि मिलकर काम करते हैं और अच्छे गाने बनाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। क्रिस उस टीम में एकमात्र लीड सिंगर होता है। जिस स्टूडियो में वे ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वो स्टूडियो दरअसल उनकी ही टीम के एक लड़के का होता है, जिसका बाप बहुत पैसे वाला होता है। जब वे सब लोग मिलकर एक गाना रिलीज करते हैं तो उस लड़के का बाप उस सोशल मीडिया कंपनी को उस गाने का रिव्यू करने को देता है। रिव्यू में किसी भी टीम मेंबर का नाम नहीं होता है सिवाय उस लड़के के जिसका कि स्टूडियो है। इससे क्रिस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह उस इंटरव्यू करने वाले को जमकर पीटता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उनका शो होने वाला होता है। वह गाने के लिए रिव्यू को लेकर अपने दोस्तों से भी झगड़ना शुरू कर देता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि उसके सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं और इसके बाद क्रिस गिटार लेकर अकेले ही शो परफॉर्म करता है और उसका यह शो सभी को बहुत पसंद आता है। खूब तालियां बजती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस के साथ अब सिर्फ उसका एकमात्र दोस्त बचा हुआ है। वह क्रिस को समझाने का प्रयास करता है। वह क्रिस को बताता है कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है और वो है पॉप लेजेंड प्रिंस। दरअसल प्रिंस एक बहुत बड़ा पॉप म्यूजिशियन है। उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, बड़ा नाम होता है, वो एक बहुत बड़ा डीजे होता है। दरअसल प्रिंस अपने काम से अब काफी ऊब चुका होता है, इसीलिए वह कुछ नया करना चाहता है। यहाँ पर प्रिंस के रिकॉर्डिस्ट के सामने क्रिस शर्त रख लेता है कि यदि वह प्रिंस के लिए कुछ नया करेगा तो उसे भी गाने के सारे राइट्स चाहिए और सोशल मीडिया पर उसका नाम भी। वो कहते हैं कि उनको केवल 3 दिन में गाना चाहिए। अब यहाँ पर क्रिस की नजर शो के बाहर लगाई गई बैरिकेडिंग्स पर जाती है, जहाँ पर कि वानी शो के अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है क्योंकि उसे प्रिंस का इंटरव्यू लेना होता है ताकि उसकी जॉब सिक्योर हो सके, परंतु सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं। इतने में क्रिस, जो कि शो के अंदर था, वानी के पास जाता है और सिक्योरिटी से कहता है कि वह उन्हीं के साथ टीम में है, उसे अंदर आने दे। इस पर सिक्योरिटी वाले वानी को अंदर आने देते हैं। वानी अपनी डायरी क्रिस को पकड़ाकर बैरिकेडिंग से अंदर आ जाती है। वह क्रिस के रिकॉर्डिस्ट के पास इंटरव्यू के लिए जाती है लेकिन वह साफ मना कर देता है। इतने में क्रिस, जो कि वानी की डायरी खोल चुका होता है, वह वानी की एक कविता की कुछ लाइनों को गाने के रूप में गाने लगता है। सब क्रिस की ओर देखने लगते हैं। प्रिंस और रिकॉर्डिस्ट क्रिस को रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टेज लगा होता है वह प्रिंस के लिए लगाया गया होता है, जो कि अब शो करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता है। इतने में क्रिस अपना गिटार उठा लेता है और स्टेज पर वानी की कविता की कुछ लाइनों को सुंदर गाने के रूप में गाने लगता है। उसका गाना सुनकर सब झूमने लगते हैं
यहाँ तक कि प्रिंस भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि इसके आगे की लाइनें क्या है। इस पर क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता। वो कहता है तुम्हें नहीं पता तो फिर किसको पता है। इस पर क्रिस वानी की तरफ देखने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि वानी अपने ऑफिस में बता रही होती है कि उसे प्रिंस का इंटरव्यू मिल जाएगा। इसके लिए उसे क्रिस के साथ मिलकर प्रिंस के लिए गाना बनाना होगा। दरअसल क्रिस ने प्रिंस से ये शर्त रख ली होती है कि गाने के बदले में वह वानी को इंटरव्यू भी देगा, क्योंकि ये गाना वानी की डायरी से ही उसने बनाया है और गाने की आगे की लाइनें भी केवल वानी को ही पता है। इसके बाद वानी क्रिस के लिए एक शानदार गीत लिख देती है जिसे कि क्रिस बहुत अच्छे से गाता है और उनका यह गीत बिल्कुल हिट हो जाता है। दरअसल अब क्रिस और वानी का गीत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका होता है। क्रिस और वानी काफी दुखी होते हैं, कहीं न कहीं उनको एक दूसरे से लगाव हो जाता है। हालांकि वानी को प्रिंस के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिल जाता है और क्रिस को काफी सारे पैसे मिल जाते हैं, पर दोनों ही खुश नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि टीवी पर वानी का प्रिंस के साथ इंटरव्यू चल रहा होता है, पर वानी मायूस होती है। वह हमेशा की तरह अपनी डायरी निकाल लेती है जिसमें कि उसे प्रिंस के शो का टिकट दिखता है। वानी अब उसी जगह पहुंच जाती है जहां ये शो हो रहा होता है। वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है। क्रिस भी वही भीड़ में होता है। वहीं पर दोनों पहली बार आमने सामने होते हैं और पहली बार अपने प्रेम की शुरुआत करते हैं। इसके बाद वे दोनों खूब सारा प्रेम करते हैं और अपनी सारी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब क्रिस और वानी का रोज ही मेल मिलाप होता रहता है। तभी एक दिन वानी के माता पिता उनको साथ देख लेते हैं और उनको लगता है कि कहीं न कहीं वानी के साथ फिर से कोई धोखा ना हो जाए, कहीं वह फिर से किसी डिप्रेशन में ना आ जाए। इसीलिए वानी की माँ वानी को बहुत समझाती है, पर ये सब बातें सुनकर वानी का सर चकराने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि वानी को उसकी भूलने की आदत के चलते मेडिकल चेकअप के लिए जाना होता है, जहां ये पता चलता है कि वानी को अल्जाइमर की बीमारी है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है। अगला सीन हम देखते हैं कि क्रिस को गाने के बहुत सारे शोज मिल जाते हैं। उसे कई जगह पर शो करने जाना होता है। क्रिस अपने दोस्तों के साथ शो करने चला जाता है और दूसरी ओर वानी की कंपनी में एक पार्टी का आयोजन होता है। ये पार्टी महेश अय्यर ने ऑर्गेनाइज की होती है, क्योंकि प्रिंस के साथ इंटरव्यू करने के बाद वानी की कंपनी का काफी नाम हो गया होता है, इसलिए वह उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। यहाँ पर वानी अपनी याददाश्त खो बैठती है। उसे लगता है कि वानी और महेश की शादी होने वाली है। वह उससे वैसे ही पेश आती है जैसा कि रिश्ता टूटने से पहले। यहाँ पर महेश उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वह झल्ला उठती है, जिससे वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। महेश की पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है। किसी तरह माहौल शांत हो जाता है और वानी को उस पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। वानी बाहर आ जाती है, परंतु अपना बैग वहीं भूल आती है। दूसरी ओर क्रिस फ्लाइट में जाने से पहले वानी को कॉल करता रहता है, मगर फोन उसके बैग में बज रहा होता है, जिसे कि अंततः एक सिक्योरिटी गार्ड रिसीव करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस फ्लाइट में चढ़ने की बजाय वापस वानी के पास दौड़ लगा देता है। वह उस पार्टी में पहुंचकर उस सिक्योरिटी गार्ड से घटना की जानकारी लेता है। फिर वह वानी का फोन उसके बैग में रख रहा होता है कि उसे उसके बैग में वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाई देती है। अब उसे वानी की मानसिक हालत के बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर वानी के माता पिता को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो वानी को कहीं किसी पीसफुल जगह पर घूमने ले जाएं, जिससे उसका स्ट्रेस दूर हो सके। अब यहाँ पर वानी अपने मम्मी पापा को क्रिस के साथ घूमने जाने के लिए कन्वेंस कर लेती है। अब क्रिस और वानी एक पिकनिक टूर पर चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिस का बहुत बड़ा शो हो रहा होता है। वानी भी क्रिस के साथ होती है। शो शुरू होने से पहले वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। वानी क्रिस को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्रेरित करती है। क्रिस स्टेज पर चला जाता है। दूसरी ओर वानी एक और महेश को देख लेती है। दरअसल इस शो को महेश अय्यर ने ही ऑर्गेनाइज किया होता है। महेश को देखकर एक बार फिर से वानी अपनी याददाश्त खो बैठती है और फिर से महेश को अपना होने वाला पति समझने लगती है। इसके बाद महेश और वानी एक साथ होते हैं। यहाँ पर महेश वानी से प्रेम करने के लिए बहुत बेचैन
इमोशनल होता है। वह उसे गोद में बिठा लेता है और प्रेम करना शुरू कर देता है। उस ओर क्रिस को जब शो के दौरान वानी कहीं भी नहीं दिखाई देती है तो वह शो छोड़कर वानी की तलाश में दौड़ लगा लेता है, क्योंकि वह वानी की दिमागी हालत को अच्छी तरीके से समझता है। रूम में महेश वानी को अथाह प्रेम देने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ क्रिस आ जाता है। महेश क्रिस को जाने को बोलता है, परंतु वो वानी को साथ ले जाने आया होता है। यहाँ पर महेश और क्रिस की हाथापाई शुरू हो जाती है। क्रिस महेश को बुरी तरह पीटता है, जिसे देखकर वानी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और क्रिस को वहाँ से जाने को बोलती है। क्रिस नहीं जाता तो वह उस पर चाकू से वार कर देती है। ये देखकर महेश घबरा जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वानी भी उसके साथ भाग जाना चाहती है, पर क्रिस उसे पकड़ लेता है और किसी तरह से काबू कर लेता है। अगले सीन में क्रिस पियानो पर एक सुंदर धुन प्ले करता है। दरअसल क्रिस को मालूम था कि धीरे धीरे वानी की याददाश्त जाती ही रहेगी और एक दिन वह सब कुछ भूल जाएगी और पास होकर भी उससे बहुत दूर चली जाएगी। वानी के पूछने पर क्रिस बताता है कि यह धुन वह अपने उस दोस्त के लिए बना रहा है जिसकी गर्लफ्रेंड उससे दूर जा रही है। इस पर वानी कहती है कि अपने दोस्त के लिए गाना बनाओ, मैं लिख दूंगी। उससे कहना कि जब वह ये गाना सुनेगी तो वह कभी भी उससे दूर नहीं जाएगी और लौटकर उसके पास आ जाएगी। यहाँ पर क्रिस इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस अपने दोस्तों से टीम छोड़ने की बात करता है, क्योंकि अब वो वानी के साथ समय बिताना चाहता है, उसका ख्याल रखना चाहता है। और जब वह वापस अपने रूम पर आता है तो वानी वहाँ नहीं होती है। बहुत तलाश करने पर भी वानी का कहीं कोई पता नहीं चल पाता है, जिससे कि क्रिस बहुत आहत हो जाता है। दरअसल वानी को वो सारे हादसे याद आ जाते हैं जो उसके साथ उस समय हुए होते हैं जिस समय उसकी याददाश्त गई हुई होती है। उसे महेश के साथ वाले सारे दृश्य याद आ जाते हैं और वो दृश्य भी याद आता है जब वह क्रिस पर चाकू से हमला करती है। इन सभी से परेशान होकर वह क्रिस की जिंदगी से कहीं दूर जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके होते हुए क्रिस कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता है। मगर जाने से पहले वह क्रिस के लिए अपनी डायरी छोड़ जाती है, जिसमें कि उसने क्रिस के लिए सैयारा नामक एक शानदार गीत लिखा होता है। अब क्रिस को आइडिया आ जाता है और वो वानी के लिए उस सुंदर गीत को पब्लिश कर देता है। उसका यह गाना बहुत हिट हो जाता है। अब सीन होता है 1 साल बाद का। क्रिस अब सुपरस्टार बन चुका है। वह एक के बाद एक कई शो करता है और अब लंदन में उसका सबसे बड़ा शो होने वाला होता है। वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनों में क्रिस के गानों पर बन रही रीलों को दिखाया जाता है। दरअसल क्रिस के गाने इतने हिट हो जाते हैं कि देश दुनिया में लाखों इन्फ्लुएंसर उसके गानों पर रील बना रहे होते हैं। यहाँ पर क्रिस का दोस्त एक रील में नोटिस करता है कि पब्लिक के बीच वानी भी बैठी हुई है। वह स्क्रीन को जूम करने को बोलता है और जब स्क्रीन पूरी तरह से जूम हो जाती है तो क्रिस, जो कि अकेले में गुमसुम बैठा हुआ था, वह भागकर स्क्रीन के पास आ जाता है और फिर अपना सबसे बड़ा शो छोड़कर लंदन से हिमाचल के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर क्रिस को पता चलता है कि वानी एक महिला आश्रम में रह रही है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो वहाँ एक महिला उसे वानी का क्रिस के लिए रखा गया लिफाफा देती है, जिसे क्रिस खोलकर उसमें रखा खत पढ़ता है और समझ जाता है कि कैसे वानी अपनी याददाश्त खो जाने की बीमारी के चलते उसकी सफलता में रोड़ा नहीं बनना चाहती थी। उसे यह भी पता चलता है कि वानी को अपने याददाश्त खो जाने के बाद के बुरे एहसास बाद में किसी समय पर याद आ जाते हैं, जिससे उसे अथाह दुख पहुंचता है और इसीलिए वह उससे इतनी दूर चली जाती है। खत पढ़ने के बाद क्रिस बाहर एकांत में डायरी लिख रही वानी के सामने जाता है और उससे बात करता है, पर वानी उसे नहीं पहचानती है। अब क्रिस वानी को बाहर एक मैदान में लेकर जाता है। वह वानी की याददाश्त वापस लाने का हर संभव प्रयास करता है, पर वानी को कुछ भी याद नहीं आता है। अंत में वह मायूस हो जाता है, पर तभी वानी उसका नाम जोर जोर से पुकारती है और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस और वानी की शादी हो चुकी है। वे दोनों लंदन वाले शो में एक साथ होते हैं। वानी को चीजें याद रहे इसीलिए उन्होंने हर जरूरत की चीज को कमरे की दीवारों पर चस्पा कर दिया है। वानी अभी भी डायरी लिखती है और क्रिस उसका ख्याल रखता है। यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार मूवीज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।